नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे रासुका पर रार। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी होने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने जहां इसकी तुलना आपातकाल से की है, वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि यह कानून भाजपा शासनकाल में एक नहीं 9 बार लागू किया गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता आर पार के मूड में दिख रहे हैं। सरकार को साजिश की बू आ रही है और इसीलिए उपद्रवियों से निपटने के लिए रासुका लागू कर दिया गया। लेकिन रासुका को बीजेपी अघोषित आपातकाल बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह केंद्र का कानून है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस का सुरक्षा कानून बताकर हाय तौबा मचा रही है। अब कौन सही है और कौन गलत, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर धर्मांतरण को लेकर राज्य सरकार को रासुका क्यों लगाना पड़ा और क्या इसके माध्यम से जो कार्रवाई होगी उससे इन मामलों पर लगाम लगेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नारायणपुर हिंसा के बाद गृह विभाग को प्रदेश के 31 जिलों से साजिश के इनपुट मिले हैं। इससे निपटने के लिए सरकार ने कलेक्टरों और एसपी को रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का अधिकार दे दिया है। लेकिन रासुका का गजट नोटिफिकेशन आते ही बीजेपी को आपातकाल की याद आने लगी है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, राष्ट्रीय रासुका कानून नहीं, कांग्रेस सुरक्षा कानून बन गया है। उन्होंने कहा कि आज ऐसे कौन सी असामान्य स्थिति हो गई है। अगर भूपेश बघेल से कुर्सी नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार कानून लाया गया और नारायणपुर की घटना के बाद जिस प्रकार कानून लाया गया, जिस प्रकार 65 लोग जेल के अंदर हैं और उनको दहशत लाने के लिए कि आप धर्मांतरण का विरोध करोगे तो रासुका आपके ऊपर लगा दिया जाएगा, कोई यदि नेतृत्व करेगा तो रासुका लगा दिया जाएगा। इसके प्रत्यक्ष रूप से मैं कह सकता हूं कि दिल्ली यात्रा के बाद ये निर्णय लिया गया, कहीं न कहीं उनके इशारे से काम हो रहा है। एक अधिसूचना जारी की है जो राजपत्र में 3 जनवरी को प्रकाशित हुआ है और जिसे 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया है। इस अधिसूचना के माध्यम से राज्य के 31 जिला कलेक्टरों को रासुका लगाने का अधिकार राज्य सरकार ने दिया है। यह अधिसूचना राज्य को आपातकाल में झोंकने जैसा है। यह अधिसूचना सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का, डराने का एक षड्यंत्र है। भूपेश बघेल जी राज्य में तानाशाही करना चाहते हैं। इस अधिसूचना के माध्यम से राज्य को आपातकाल में झोंककर तानाशाही पूर्वक शासन चलाने की मानसिकता से लाया गया है। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र का कानून है, इस पर बीजेपी वाले हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं। अरुण साहु जी वकील हैं, रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। रासुका केंद्र सरकार का कानून है और हर 6 महीने एक निश्चित अंतराल में उसको रिन्यूअल करते हैं। तो उनके कार्यकाल में हुआ, पहली बार हो रहा है क्या? 4-6 महीने कुछ अंतराल रहता, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी। मैं भी पूछ रहा था भाई कि क्योंकि उस दिन भी कुछ पत्रकार पूछ रहे थे, तो क्योंकि मुझे जानकारी थी नहीं। और ये अपने आप रिन्यूअल होते रहता है, 6 महीने के अंतराल में फिर से देते हैं और हर प्रदेश में होता है। कौन से प्रदेश में नहीं हुआ है बताइए? इनके भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में शासित राज्यों में नहीं है क्या? क्योंकि केंद्र का कानून है और उसको हर 6 महीने में डीएम को ये अधिकार दिया जाता है, तो उसी तहत दिया गया है। तो इसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं भाई? बहरहाल सवाल है कि रासुका लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या वाकई में छत्तीसगढ़ की फिजा में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है? और यदि ऐसा है तो इस साजिश के पीछे कौन है? क्या वास्तव में ये मुद्दा धर्म और कानून से जुड़ा हुआ है
या फिर इस पर कोरी चुनावी राजनीति हो रही है? शायद ऐसे मौकों के लिए ही शायर इफ्तिकार आरिफ ने कहा है, कहानी अपने आप उलझी है या उलझाई गई है, ये राज तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन आलोक के साथ शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो रासुका पर रार है। देखिए, वाकई में राज्य में रासुका क्या आपातकाल है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तो देखिए, वाकई में रासुका की जहां तक बात आती है, एक कानून है और एक कानून होने के नाते केंद्र का कानून है। देश की सुरक्षा में यदि कोई चीज ऐसी हो जाती है, वहां पर इन तमाम चीजों को लाया जाता है, लागू किया जाता है। और यदि ऐसी कोई चीजें आई हैं और इसको लगाया जा रहा है, कहते हैं ना कि रासुका यदि लगाई गई है तो कुछ ऐसे इनपुट मिले होंगे सरकार को जिसके बाद है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि यहां पर यदि बीजेपी को परेशानी क्या हो गई, या बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ कहते हैं ना कि देश के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस का सुरक्षा कानून, ये एक तरह से वो बीजेपी उसे बता रही है। आखिर इसके पीछे क्या है? अच्छा, इन सब के बाद भी जिस तरीके से धर्मांतरण के मुद्दे लगातार बढ़े, जो घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में देखा हमने और हमारे सामने आया, उसके बाद भी नारायणपुर में चीजें हुई, उसके बाद यदि रासुका लगाई गई है तो क्या रासुका लगाने से वो कार्रवाई जो हम चाह रहे हैं कि ऐसी चीजों को रोक सके, क्या वो हो पाएंगी? ये एक वाकई में बड़ा सवाल बनता है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नितिन भंसाली हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र जैन हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ हमारे साथ जुड़े हैं। पीसी रथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रविंद्र जी मैं आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि नारायणपुर में जो बातें हुई, जो घटनाक्रम हमने देखा और बहुत सारी चीजें आई थी, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। और कुल मिलाकर धर्मांतरण का मुद्दा बहुत अच्छी बात नहीं है। जगह जगह से ऐसी खबरें आती हैं, चीजें आती हैं जिनको रोका जाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। यदि ऐसी कोई घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में हुआ और यदि राज्य सरकार ने रासुका लगाई, तो बीजेपी ये क्यों कह रही है बार बार कि ये कांग्रेस का सुरक्षा कानून है, आपातकाल की बात हो रही है? ऐसा क्यों? बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को अभी लागू करने की आवश्यकता क्या थी। कांग्रेस ने 28 दिसंबर का एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें कहा है कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक यह लागू रहेगा। मुझे एक चीज बताइए, डॉक्टर भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि ये केंद्र सरकार का कानून है। आप जानती हैं ये कानून कब आया? 1980 में आया था, और 1980 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो पहली बात तो भूपेश बघेल जी भ्रम फैला रहे हैं, अपनी बात को सही करने के लिए झूठा तथ्य दे रहे हैं, क्योंकि 1980 का ये कानून है, आज का कानून नहीं है। तो हमने तो नहीं लाया तो कांग्रेस की सरकार ने लाई। दूसरी बात, उस कानून में क्लियर कट लिखा है कि राज्य सरकार को ऐसा लगता है, ऐसी कोई रिपोर्ट आई है कि राज्य में सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका है या किसी प्रकार से राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, तो कानून लागू हुआ है। राज्य सरकार को ऐसा कौन सा रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, वो मुझे बताएं। उन्हें बताना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि ये कानून अभी लागू करने का है। बस्तर में आपने देखा है, जिसकी आप चर्चा कर रही थी, कि वहां धर्मांतरण कितने बड़े पैमाने पे हो रहा है कि स्वयं आदिवासी समुदाय इसके विरोध में निकला हुआ है। क्या कांग्रेस को नहीं दिखता? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि धर्मांतरण हो रहा है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए गिरफ्तारी की जा सकती है, और यदि जो सरकार गिरफ्तार करती है, कम से कम 15 दिन तक जेल में रख सकती है। एक बार में 3 माह और 3-3 माह करके 1 साल तक गिरफ्तार कर सकते हैं। अभी चुनाव का समय है। ऐसा क्या आश्चर्यजनक या कारण उपस्थित हो गया कि इस कानून को लागू करना पड़ा? और केंद्र में इनकी सरकार थी 2014 तक। हमको बोलते हैं भूपेश बघेल जी कि बंद हटा देना चाहिए, कानून को आपने क्यों नहीं हटाया? 2014 तक तो आप लोग थे। ये पूरी तरह तानाशाही काम करना चाहते हैं, दमनकारी काम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इस कानून की तुलना मैं रोलेक्ट एक्ट कानून से करता हूं, जो आदरणीय महात्मा गांधी जी ने कहा था, नो वकील, नो अपील, नो दलील। उसी तरह का ये कानून है, और ये कानून का विस्तार भी बंगाल रेगुलेशन 3rd एक्ट के तहत, जैसा कि ये करते रहे हैं।
उसी के तहत आया हुआ। ब्रिटिश सरकार भारतीय स्वतंत्रता में हमारे आजादी के सिपाहियों को दबाते थे, वैसे ही हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, हमारी विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र ही रहा है कि हमेशा विपक्ष की आवाज को दबाना। आप मीसा 1971 में देख लीजिए, लाया इन्होंने, 1978 में इन्होंने, 1975 में इन्होंने आपातकाल लाया, और ये उसी दरमियान की बात है। 1980 का कानून है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो कांग्रेस का जो चरित्र है, हमेशा विपक्ष की आवाज को दबाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अभी चुनाव का समय है, बस्तर में हम आदिवासियों के हित के लिए काम कर रहे थे, ये सरकार डर गई और इस तानाशाही रवैये के कारण इस कानून को फिर से प्रवृत्त करने जा रही है। हम इनके उससे, इस तरह के कानूनों से डरेंगे नहीं, इन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए, ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और ठीक ऐसी है कौन सी रिपोर्ट है, नितिन जी, उसको सार्वजनिक करें। ठीक है, ठीक है नितिन जी, बहुत सारी बातें आपने सुन ली होंगी। मैं किसी सवाल को अभी इसलिए नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि जितनी बातें ये कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा अभी, मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरी नज़रों में यदि धर्मांतरण जिसने भी किया, जिसने भी करवाया, पर्दे के पीछे से करवाया, आगे से करवाया, जिसने गलत किया, कोई बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं हुई, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अब उसे सज़ा दिलाने के लिए जो कर सकती है सरकार वो करे, जो विपक्ष कर सकता है वो करे। लेकिन यहाँ पर तो एक, मुझे लगता है, कानून है और उसके लिए लड़ाई शुरू हो गई है। देखिए राखी, यही कानून भाजपा राज में होती है तो जन कल्याणकारी होता है और कांग्रेस के राज में दमनकारी हो जाता है। देखिए कैसी डबल बात कर रही है। ये 15 साल में ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में 9 बार लगा, अभी तो ये पहली बार लगा। और ये इतने विचलित क्यों है? ये कानून तो अपराधियों के लिए, और ये बार बार कहते हैं रिपोर्ट सार्वजनिक करो, तो इंटेलिजेंस और गृह विभाग की रिपोर्टें वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। 31 जिलों से इनपुट आए हैं कि इस प्रकार की सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना है, तो सरकार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है, ये नोटिफिकेशन जारी की है। अब अभी किसी को पकड़ के रासुका में बंद तो नहीं कर दिया। ये इतने बौखला क्यों रहे? इनकी बौखलाहट से ये साबित होता है या ये जाहिर हो रहा है, साफ साफ ये जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं ये इस सांप्रदायिक दंगों को फैलाने में, आग में घी डालने का काम ये करते हैं। क्योंकि जो घटना नारायणपुर में घटी उसमें मुख्य आरोपी इनकी ही पार्टी के जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित 4 और अन्य आरोपी थे जो कि जेल में है, गिरफ्तार हुए हैं। तो इनकी संलिप्तता तो साफ नजर आ रही है। और देखिए, कानून सभी के लिए बराबर होता है। वो कानून कांग्रेस के लिए भी बराबर है, वो कानून भाजपा के लिए भी बराबर है, वो अन्य दलों के लिए भी बराबर है। कानून अपना काम करता है। किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करने के लिए हम ये कानून नहीं लाए, हम ये कानून प्रदेश की शांति, व्यवस्था, एकता और अखंडता को बनाने के लिए लाए कि इस तरीके की जो सांप्रदायिक ताकतें हैं या कोई इस तरीके का धर्मांतरण और इनकी वजह से यहाँ पर दंगे, फसाद और शांति फैलाने की कोशिश करे, तो उसके मन में एक भय बना रहे कि कड़ा कानून है और इसके तहत उसे जेल हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार भाजपा इसका विरोध कर रही है, तो भाजपा डेफिनेटली 100% इन कृत्यों में शामिल है, ऐसा बिल्कुल साफ नजर आता है। और जब नोटबंदी हो सकती है, जीएसटी हो सकती है, अघोषित लॉकडाउन हो सकता है, तो फिर इतना ही इस कानून से यदि इनको समस्या है तो कहे मोदी जी को और संसद में इसको प्रस्ताव को पेश करके इस कानून को ही खत्म कर दे। मैंने कहा ना कि भाजपा के समय 9 बार लगा था जब ये जन लोक कल्याणकारी था, और कांग्रेस के समय ये लग रहा है तो ये दमनकारी हो गया है। तो ये खुद ही अपनी बातों में फंस रहे हैं। इनको तो अगर ये पाक साफ है तो इनको कहना चाहिए हाँ ठीक है, जो भी कार्रवाई होगी न्यायोचित होगी, हम साथ हैं। तो ये शांति, एकता, अखंडता बनाए रखना नहीं चाहते। चुनाव नजदीक है, ये डेफिनेटली इस तरीके की हरकतें और घटनाएं घटाने की कोशिश करेंगे। तो राज्य सरकार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको लागू किया है क्योंकि हमें प्रदेश की जनता की चिंता है। ठीक है, ठीक है। पीसी रथ जी, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, क्या मानते हैं ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इलेक्शन भी हैं, इस पर यदि रासुका लगाई सरकार ने, क्या ये ठीक है? क्या वाकई इसके माध्यम से उन लोगों की धरपकड़ होगी या इस तरह की एक्टिविटीज जो करते हैं, एक उनको मैसेज जाएगा तो कम से कम ये एक्टिविटीज रुक जाएंगी, इस तरह की चीजें रुक जाएंगी? क्या माना जाए? जी, जैसा ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में जाहिर है कि राज्य सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है। जो इन्फॉर्मेशन राज्य सरकार को मिली है एलआईबी से या अपने स्रोतों से या पुलिस प्रशासन से, तो उस आधार पर राज्य सरकार को ये अंदेशा तो हो गया कि कुछ ना कुछ इस मुद्दे को लेकर के बड़ा मुद्दा उछल सकता है, कुछ बड़ा मामला हो सकता है। इसलिए प्रिकॉशन के नाते राज्य सरकार ने ये कदम उठाया, ऐसा प्रतीत होता है।
छत्तीसगढ़ के अलावा जो राजस्थान है, कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पर भी ये देखा गया है कि जब से अशोक गहलोत जी की सरकार बनी है, तब से कानून व्यवस्था या कहीं कोई दंगा या कोई धार्मिक उन्माद वाली स्थिति जैसे ही सुगबुगाहट भी सुनाई देती है, तो अशोक गहलोत बहुत कड़े कदम उठाते हैं और वहां पर स्ट्रिक्टली उन्होंने रोका हुआ है इस तरह की चीजों को। तो अगर किसी राजनीतिक फायदे के कारण या किसी और फायदे के कारण कोई तत्व ऐसे हैं जो पीसी रथ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जो आंकड़े रहे हैं इसके यूएपीए को लागू करने के, तो उसमें निश्चित रूप से देखा गया है कि बहुत अलग अलग तरह के स्थितियां आगे आई हैं। यूएपीए को लेकर के ये रहा है कि उसमें जो जितनी गिरफ्तारियां होती हैं उसके मुकाबले पीसी रथ जी, आपकी आवाज काफी डिस्कनेक्ट हो रही है बीच में। मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है या टेक्निकल इशू कुछ है। मुझे लगता है हम दोबारा एक बार आपको कनेक्ट करते हैं क्योंकि प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है रविंद्र जी, एक बार फिर आपके पास। देखिए नितिन जी ने अभी बहुत सारी बात बोली हैं। एक सवाल बार बार आ रहा है अभी, क्योंकि पीसी रथ जी भी यही बोल रहे थे, इलेक्शन है और उसके नजरिए से यदि कोई ऐसी चीज सरकार को मिलती है, मान लीजिए यदि सरकार को ऐसा कुछ पता चला कि कहीं से कुछ साजिश हो सकती है या इस घटनाक्रम में साजिश हुई है, धर्मांतरण को लेकर कुछ ऐसा चल रहा है, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इसको लेकर एक्शन लें। और एक्शन लेंगे तो उनको क्या करना है ये उन्होंने तय करके रासुका लगाई है। तो मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी को मुख्य रूप से आपत्ति क्या है, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए बार बार ले रही हूं या मुझे इसलिए क्लियर नहीं हो रहा आपकी तरफ से, क्योंकि आपत्ति मुख्य रूप से क्या है। यदि रासुका लगाई तो क्यों लगाई? उनको लग रहा है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, इलेक्शन भी आ रहे हैं, ये गलत हो रहा है। हो सकता है कोई मिला हो इसमें, हो सकता है कोई ऐसा करवा रहा हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए मैंने तो पहले भी कहा पर्दे के पीछे क्या, पर्दे के आगे से क्या, लेकिन जो भी हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा। अब सरकार का तो काम है ना, उनकी तो सरकार है, उन्हें तो एक्शन लेना है। वो एक्शन नहीं लेंगे, वो यदि कोई ऐसी चीज को सामने नहीं लाएंगे कि भाई साजिश की बू आ रही है, उसके बाद भी वो एक्शन नहीं लेते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी किरकिरी होगी। मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना, इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय सांप्रदायिक तत्व या मतलब राज्य को चलाने में अव्यवस्था हो रही है। ऐसी रिपोर्ट आई है, ये लिखा हुआ है, तो कौन सा रिपोर्ट आ गया, किसका रिपोर्ट आ गया? छत्तीसगढ़ वैसे भी शांति का टापू कहलाता है, हमने देखा है कहीं और दंगे फसादों, छत्तीसगढ़ में अपेक्षाकृत कभी ऐसा दंगा फसाद हुआ नहीं दिखा है। और अभी जो बस्तर का एक छोटा सा कारण, मैं बोल रहा हूँ धर्मांतरण का कारण, कि इस कारण से ये हमको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दायरे में लाएंगे कि आवश्यक है क्या? ऐसी क्या अपरिहार्य स्थितियां बन गई, ऐसा क्या आपातकालीन संकट आ गया कि इनको अभी ये करना था, वो भी 31 मार्च तक? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन भंडारी कह रहे थे कि बस्तर में जो जिला भाजपा अध्यक्ष है गिरफ्तार हुए, उनकी संलिप्तता है, तो आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू नहीं होने के पहले ही आपने गिरफ्तार कर लिया, तो आप कितना दुरुपयोग कर रहे हैं कानून का, और इस कानून को लागू करके आप कितना दुरुपयोग करेंगे वो दिख रहा है। ठीक है, चलिए एक मिनट इसी सवाल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के आंसर ले लेती हूँ। इसी सवाल को आगे बढ़ा के आंसर ले लेती हूँ, क्योंकि मुख्य रूप से चर्चा का बड़ा प्रश्न यही है और इसका उत्तर ही क्लियर नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता चर्चा कोई तर्कपूर्ण हो पाएगी। नितिन जी, कहीं आपत्ति बीजेपी को नहीं है। बीजेपी को आपत्ति ये है कि गृह विभाग को जो 31 जिलों से साजिश के इनपुट मिले, उसके बाद ये रासुका लगाई गई, उसके आदेश दिए गए। वो विपक्ष देखना चाहता है कि ऐसा क्या आ गया, ऐसा कौन सा लेटर आ गया, कौन सा ऐसा नोटिफिकेशन आ गया, कौन सी ऐसी चीज आ गई, वो विपक्ष को देखना है। वो कह रहे हैं देखिए इंटेलिजेंस की बहुत सारी चीजें राखी जो है सार्वजनिक नहीं होती है, फिर भी देर सवेरे ये चीजें सामने आएंगी कि सरकार ने ये कदम क्यों उठाया। ये कदम उठाना यहाँ प्रदेश की सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था। और इस कदम से मैं आपको बता दूं राखी, यदि कोई भयभीत है, यदि मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए। इस कदम से यदि कोई भयभीत है तो आप ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं जिनके मन में बोलते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली जो कहावत आपने सुनी होगी, ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात यहाँ पर बिल्कुल निश्चित तौर पर चरितार्थ हो रही है, क्योंकि इनको लगातार यही भय बना हुआ है। देखो ऐसी बात कर रहे, इनको पकड़ के जबरदस्ती कोई रासुका में बंद कर देगा। भाई कानून है, कोर्ट है, न्यायालय है, सब है, ऐसे किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। मैं इनको याद दिला दूं, 9 बार रासुका लगी थी ना,
इनके शासनकाल में तो 2 पत्रकारों को भी रासुका के तहत इन्होंने जेल में भेजा था। ये कैसे भूल सकते हैं, ये इन चीजों को कैसे भूल सकते हैं? तो इनकी मैंने तो एक तो छोटी सी कहावत कही राखी, इससे ज्यादा मैं कुछ गाड़ी में दिखता। रासुका कानून की सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने से जो खलबली मची है भारतीय जनता पार्टी में, इससे साफ जाहिर होता है कि ये अपने एजेंडे में सफल नहीं हो पा रहे हैं और चीजें जो है चोरी जो है पकड़ी गई है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों के पीछे या एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के पीछे बीजेपी का हाथ है? देखिए राखी, जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे हो, जिस तरीके से इस कानून के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं, इससे तो जाहिर होता है, मैंने कहा ना चोर की दाढ़ी में तिनका। रविंद्र जी, कहीं ये महसूस हो ही रहा है कि इनको हम ये कानून के खिलाफ, हम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के जो प्रावधानों को अभी लागू कर रहे हैं उसके विरुद्ध है। हम उस कानून के विरुद्ध नहीं है, वो तो पहले से है। अभी मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूँ ऐसा क्या कारण है कि इनको लगाना पड़ा। दूसरा मैं फिर कह रहा हूँ कि इन्होंने जबरदस्ती गिरफ्तार किया था बस्तर में, और इस कानून के साथ सबसे बड़ी बात है किसी भी कोई जबरदस्ती गिरफ्तार नहीं हुआ है। बाकायदा जांच के दायरे में, उसमें सीसीटीवी फुटेज में, वीडियोज में, सारी चीजों में वो शख्स दिखाई दे रहा है, तो वो गिरफ्तार हुआ है। इस चीज की पीड़ा है आपको कि आपका व्यक्ति वहाँ पर गिरफ्तार कैसे हो गया, पकड़ा कैसे गया? छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश के जैसा जंगल का राज नहीं है। यहाँ पर कानून सभी के लिए समान है। ठीक है, चलिए, घटना घटित होने के पहले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, चलिए रविंद्र जी, क्योंकि समय की सीमा है। पीसी रथ जी, क्या हो सकता है पूरे इस मामले में? अभी फिलहाल क्या हो सकता है? क्या पक्ष विपक्ष की ये बातें समझ आ रही हैं आपको? मुझे तो लग रहा है कि यदि कोई कार्रवाई के रूप में कोई चीज आ रहा है, कोई कानून आ रहा है, तो परेशानी कहाँ है? आप कोई चीज उजागर, बिल्कुल सही भी बात है कि एकदम से तो आप उसको सामने नहीं रख सकते हैं, कुछ अपनी प्राइवेसी भी होती है। जी, निश्चित रूप से अगर इस तरह से फीडबैक को सामने रखने की बात आएगी तो जनता ये भी सवाल पूछेगी कि हर बार चुनाव के पहले मोदी जी के ऊपर जो हमले की साजिश की खबरें आती हैं उसके भी रिपोर्ट्स को सामने रखा जाए। हर बार इस तरह से और अलग अलग चीजों को जो सामने लाया जाता है उसको जनता के सामने लाने की बात की जाएगी। लेकिन प्रशासनिक कार्यवाही के तहत आप देखिए कि यूपी में भाजपा सरकार बनने के बाद हजारों लोग, सैकड़ों लोगों पे कार्रवाई हुई, यूएपीए लगा, बहुत कम उसमें से लोगों को सजा तक के पहुंचाया जा सका। ज्यादातर लोग जो है छूट गए, बाद में निरपराध भी हुए। और हम देखते हैं कि देश में इस तरह के कानूनों का शुरू से दुरुपयोग होता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये आशंका बीजेपी को जो है उसके पीछे क्या है? क्या बीजेपी अभी चुनाव के मोड में रहने पे अपने आप को ये उन्हीं रास्तों से चलकर उसको चुनाव जीतना है क्या? बीजेपी ने अपने चुनाव जीतने का जो रास्ता तय किया है उसमें बीजेपी को ये समझना चाहिए कि प्रदेश की जो स्थितियां हैं उसमें शांतिपूर्वक जो जनता है उसके बीच में ये रास्ते नहीं हो सकते चुनाव जीतने के। चुनाव तो विकास के मुद्दे पर जीता जाएगा, चुनाव तो अपने पार्टियों की रीति नीति को लेकर प्रचार मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय हो गया, मुझे बीच में रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, मुद्दा बहुत बड़ा है, समय की कमी है, लेकिन रासुका पर रार, ये जो रासुका पर रार हो रही है, मुझे लगता है इसको छोड़कर मुद्दों पे बात कर लीजिए, धर्मांतरण को कैसे रोकना उस पर बात कर लीजिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर लीजिए। लेकिन इलेक्शन है तो शायद ये तमाम चीजें हमें ऐसे ही देखने को मिलेंगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।